हमारा सेशन था उसमें हमने क्या किया था। तो कल हमने थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन में हमने देखा था कि किस तरीके से हम लोग क्या कर रहे थे, अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद फिर हम लोग किसी व्यक्ति को सैलरी दे रहे थे, फिर कहीं से सैलरी हमको मिली थी। तो कैसे, देखिए उसके आगे हम लोग चलते हैं। देखिए जैसे मेरे पास ये स्टार्टअप में फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं, हमारे पास जो स्टार्टअप है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। 1 मिनट। देखिए कल वाला जो हमारा सेशन था इसमें हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ से हम एंटर हुए थे बाउचर पर। बाउचर पर आने के बाद आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पर ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि देखिए सबसे पहला जो हमारा असाइनमेंट का पहला पॉइंट है उसमें हमने क्या किया है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस स्टार्ट किया है 1,50,000 से। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से आते हैं हम टैली पर, यहाँ से आपको जाना है क्रिएट पर। क्रिएट बटन पर जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ लेजर हम बनाते हैं कैपिटल के नाम से। कैपिटल का अंडर हेड आता है कैपिटल अकाउंट, जो भी हमारा अप्रॉक्स अमाउंट है, जैसे 1,50,000 रुपीज हमने लिखा है। और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कैश। इस एंट्री को आप एक्सेप्ट करेंगे, तो एक्सेप्ट करने के दो तरीके हैं, या तो आप कंट्रोल ए बटन करें या फिर आप यहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक्सेप्ट करने पर हमारा जो ये कंटेंट है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बाउचर नंबर 2 हो गया। आगे आप चलते हैं तो आगे हमारे पास सेकंड पॉइंट है सैलरी पेड। सैलरी हमने दी है। अब चूंकि सैलरी दी है तो पे करिए, इसका मतलब है कि हम यहाँ से आएंगे F5 पर। F5 पर आने के बाद आप यहाँ से आते हैं क्रिएट बटन पर। यहाँ किसी व्यक्ति का नाम नहीं है इसलिए हम डायरेक्टली सैलरी लिखेंगे। पे किया है, इसका अंडर हेड क्या आएगा, तो क्या आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो भी आपका अमाउंट है, जैसे कितना अमाउंट है यहाँ पर आप देखें, तो हमारे पास है 5,000। तो यहाँ हम लिखेंगे 5,000 रुपीज। 5,000 देने के बाद हम यहाँ लिखते हैं कैश, और इसको हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ये एक्सेप्ट किया आपने। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारे पास है कैश डिपॉजिट इनटू यस बैंक। तो कैश डिपॉजिट इनटू यस बैंक मतलब यस बैंक में आपने, जैसे यहाँ हम अमाउंट बढ़ा लेते हैं, 20,000 रुपीज डिपॉजिट किया है। तो यहाँ पर हमारा काम ये है कि हम यहाँ से आएंगे F4 पर। F4 पर आने के बाद हम यहाँ लिखते हैं कैश 20,000 रुपीज। और यहाँ पर उस पर्टिकुलर बैंक का नाम आपको लिखना होगा जिस बैंक में आप क्या कर रहे हैं, अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं। तो हम यहाँ से आ गए क्रिएट पर। क्रिएट पर आने के बाद आप यहाँ आते हैं यस बैंक। यस बैंक पर आने के बाद हम आ गए यहाँ पर बैंक अकाउंट पर। अब एक पॉइंट, एक नया पॉइंट डिस्कस हम करते हैं आज, जिसको हम कहते हैं, जैसे बेसिक एंट्रियाँ तो हमने कर ली थी। आज मैं एक पॉइंट आपको बताता हूँ जिसका नाम है, मतलब एक टॉपिक है जिसका नाम है कैश डिपॉजिट स्लिप। ये क्या होता है, तो कैश डिपॉजिट स्लिप बेसिकली क्या होता है कि जब आप रियलिटी में किसी बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो वहां पर आप एक वाइट कलर की स्लिप या जो भी एक पर्ची जिसको आप कहते हैं वो आप फिल करते हैं, जिसमें आप नोटों का विवरण, जिसको हम डिनोमिनेशन कहते हैं, ये सब सबमिट पे मतलब भरने के बाद हम बैंक में या कैशियर के पास सबमिट करते हैं। सबमिट करने पर कैशियर उस पर सील साइन करके बड़ा वाला पोर्शन खुद रख लेता है और छोटा पोर्शन आपको दे देता है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर आप वो स्लिप को प्रिंट आउट कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर आपने अपना अकाउंट नंबर मेंशन किया, IFSC कोड आप बता देंगे यस बैंक। शिप कोड जो आता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं शिप कोड मेरे पास है, तो शिप कोड का क्या होता है, शिप कोड तब यूज आता है जब हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो इंटरनेशनल है। तो ऐसा कुछ है नहीं अभी। ब्रांच आप बता देंगे, जैसे हमारी ब्रांच है नागपुर की, तो यहाँ लिखा आपने नागपुर। अब यहाँ पर आप देखिए एक ऑप्शन लिखा है सेट अल्टर बैंक कॉन्फ़िगरेशन। इसको हमको क्या करना होगा, यस करना होगा। जैसे ही आप यस करेंगे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन होंगे। जैसे फर्स्ट ऑप्शन लिखा है सेट अल्टर चेक रेंज फॉर चेकबुक। तो यस करना हो तो आप कर सकते हैं, नहीं करना है तो आप नो रखिए। हालांकि इसको अभी यस करने से कोई सेंस है नहीं, क्योंकि अभी हम चेक से पेमेंट नहीं पढ़ रहे हैं। तो यस कर भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और नो भी रखते हैं तो फिलहाल कोई बहुत बड़ा इशू नहीं आएगा। तो नो रख लीजिए। एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद जब आप एंटर करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि ट्रांजेक्शन का जो टाइप है वो क्या है, हमारे पास कैश। जब आप एंटर करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे मेरे इस स्क्रीन पर मेरे पास एक कंटेंट है, जिसमें आपको यहाँ ड्रॉ करके बताता हूँ। मेरे पास
यहाँ इस स्क्रीन पर आप देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है जिसको हमने कहा डिनोमिनेशन। ये जो डिनोमिनेशन है कि भाई नोटों का विवरण, 2000 के नोट है कि आपके पास, 1000 के हैं, 500 के हैं, 200 के हैं, 100 के हैं, मतलब ये कुल मिला के करेंसी की डिटेल्स होती है। तो कैसे आपको पुटअप करना होता है देखिए। तो इसकी यदि हम बात करें तो इस पर हम लोग क्या करते हैं, तो क्या करते हैं देखिए, यहाँ पर ये जो 20,000 रुपीज आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इसको हम यहाँ फुलफिल करते हैं। तो 2000 का नोट तो हमारे पास है नहीं, 1000 आता नहीं है, 500 के हम ले लेते हैं 20 नोट। तो डिफरेंस यहाँ आप देख रहे हैं 10,000 का है। यहाँ हम लिखते हैं 10, या आप कर लो इस पे 20 नोट, तो 4000 ये हो गए। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं 60 नोट। तो आप देखेंगे कि मेरा डिफरेंस यहाँ खत्म हो गया, 20,000 रुपीज हमारे पास आ गए। एक्सेप्ट करें इसको। अब एक्सेप्ट करने के बाद आपका काम क्या है कि आप यहाँ से एस्केप की से बाहर आएंगे, जैसे कल मैंने आपसे कहा था एस्केप की से हम बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद आप यहाँ देखिए एक ऑप्शन आपके पास लिखा हुआ है जिसका नाम है बैंकिंग। बैंकिंग पर जब आप जाते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा डिपॉजिट स्लिप। ये जो अदर रिपोर्ट से यहाँ पर एक ऑप्शन आता है डिपॉजिट स्लिप। डिपॉजिट स्लिप पर जब आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे लिस्ट ऑफ बैंक्स में एक ही बैंक हमारे पास अवेलेबल है जिसका नाम है यस बैंक। यस बैंक पर आप एंटर करिए। तो यहाँ पर ये जो स्क्रीन है ये पूरी ब्लैंक आएगी आपके सामने। एक्चुअल में हम एक एंट्री कर कर आए हैं लेकिन ये पूरी ब्लैंक है। उसका रीजन है कि फर्स्ट इंटरफेस में ये चेक डिपॉजिट स्लिप, यहाँ आप देखेंगे, जैसे मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर मेरे पास आप देखेंगे एक ऑप्शन लिखा है चेक डिपॉजिट स्लिप। यहाँ हमारे पास क्या है, जैसे यहाँ इसको हम इधर कर देते हैं तो यहाँ देखो आप, ये लिखा है चेक डिपॉजिट स्लिप। इस चेक डिपॉजिट स्लिप तो है नहीं क्योंकि हमने कैश जमा करा है। तो कैश जमा करा है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस राइट शटर पर आप देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है F5 से कैश। तो कैश पर आपको जाना है। कैश पर जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी एक एंट्री यहाँ शो हो रही है, 1 अप्रैल को आपने कैश डिपॉजिट किया है। अब आपको क्या करना है, इसका प्रिंट आउट निकालने के लिए कुछ बटन्स का यूज करना है। कैसे, तो आप कीबोर्ड से सबसे पहले क्या प्रेस करेंगे, स्पेस। स्पेस से क्या होता है, ये सेलेक्ट होता है। तो आप यहाँ से स्पेस करिए। नहीं कर पाते, नहीं याद रहता है, तो आप यहाँ बॉटम पर देखिए, यहाँ लिखा है स्पेस फॉर सेलेक्ट। आप इस पर क्लिक कर लो। ये जो आपकी लाइन थी ये येलो कलर से ये काय में हो गई, ब्लू कलर से हो जाएगी। अब आपको प्रिंट आउट निकालना है तो ठीक वही केस जो हम कल से डिस्कस, मतलब अभी तक हमने डिस्कस किया, कंट्रोल पी। तो कंट्रोल पी हम करते हैं, यहाँ से कंट्रोल पी आपने किया, यहाँ से आप आई प्रेस करते हैं और यहाँ से आप जूम प्रेस करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर दो ऑप्शन है। एक मेरे पास क्या है, तो यहाँ पर आप देखिए, एक हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है बैंकर्स कॉपी, और एक हमारे पास यहाँ नीचे लिखी हुई है कस्टमर कॉपी। एक बैंक की कॉपी है जो बैंक के पास रहेगी, यहाँ वो आपको सिग्नेचर करके आपको वापस दे देंगे। यहाँ से डिपॉजिट बाय, यहाँ आपका सिग्नेचर हो जाएगा जो भी है। और इस तरीके से हमारे पास क्या होगा कि इस तरीके से आपको दो स्लिप मिलेगी, एक आपकी बैंक के पास रहेगी और एक आपकी मतलब एक आपके पास रहेगी कस्टमर कॉपी, और एक हमारे पास क्या है, बैंकर्स कॉपी। तो ये कहलाता है कैश डिपॉजिट स्लिप। कैसे देखना है देखिए, सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ से आना है बैंकिंग पर। बैंकिंग पे आने के बाद आप आएंगे कहाँ पर, डिपॉजिट स्लिप पर। डिपॉजिट स्लिप पर आने के बाद आप यहाँ आ गए बैंक पर। बैंक पर आने के बाद आपका काम है कि आप F5 पर जाओ, सेलेक्ट फॉर स्पेस, कंट्रोल पी आई देन अल्टर जेड, या F4 भी आप कर सकते हैं। तो ये कहलाता है एक कंटेंट है, एक टॉपिक है जिसका नाम है चेक, सॉरी, कैश डिपॉजिट स्लिप। किस तरीके से जब हम पैसा डिपॉजिट करते हैं तो उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, स्लिप फिलअप करते हैं, और उसी स्लिप के बेस पे हमको क्या करना होता है, उसका प्रिंट आउट निकालना होता है। तो ये एक टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किया है जिसको कहा जाता है कैश डिपॉजिट स्लिप। इस टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ये जो हमने कैश डिपॉजिट स्लिप पढ़ी है, इसको लेकर कोई डाउट हो आपका, कोई क्यूरी हो?
तो आप पूछिए। ना तो कोई डाउट नहीं है। चलिए, किसी का कोई डाउट नहीं है? तो ये था हमारा क्या, जिसको हम क्या कहते हैं, कैश डिपॉजिट स्लिप। जब आप कैश जमा करते हैं तो उसके बेस पर आप क्या निकालते हैं, तो क्या निकालते हैं, डिपॉजिट स्लिप निकालते हैं। तो ये है हमारा कैश डिपॉजिट स्लिप। डिपॉजिट स्लिप बेसिकली दो प्रकार की होती है, एक कैश होती है और एक चेक होती है। तो चेक वाली अभी हम नहीं पढ़ेंगे, अभी जब हम चेक से पेमेंट पढ़ेंगे तब हम उसको डिस्कस करेंगे, चेक डिपॉजिट स्लिप को। तो ये रहा एक पॉइंट और हम देखते हैं। जैसे अभी हम एंट्रीज कर रहे थे, यहाँ पर 4 5 6 की हमने एंट्री करी। आपने यहाँ देखा फर्स्ट एंट्री हमने करी, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस स्टार्ट करा हमने कैश में। अब एक पॉइंट आता है जिसको कहा जाता है ड्राइंग। यहाँ पर एक पॉइंट आता है जिसका नाम क्या है, जिसको हम कहते हैं ड्राइंग कहते हैं। तो ड्राइंग बेसिकली क्या होता है, तो देखिए ड्राइंग का जो यूज है, ड्राइंग क्या है, तो ड्राइंग पे हम बात करते हैं। जो ऑनर है वो अपने ऑन यूज के लिए क्या करता है, पैसा विड्रॉल करता है। और कहाँ से करता है, तो अपने ऑन बिजनेस से करता है। भाई ड्राइंग को यदि आप डेफिनेशन में डिफाइन करेंगे तो ड्राइंग क्या है, कि जो ऑनर है वो अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉल करता है। और कहाँ से करता है, तो अपने ऑन बिजनेस से करता है। उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। ड्राइंग बेसिकली टू टाइप्स का होता है, कैश और एक होता है जिसको हम कहते हैं गुड्स। मतलब या तो आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं या फिर आप गुड्स का विड्रॉल कर सकते हैं। तो कैसे होता है, कैश का हम डिस्कस करते हैं। कैश विड्रॉल अपने पर्सनल यूज के लिए उसने किया है, तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ से आपको जाना पड़ेगा F5 पर, पेमेंट वाउचर पर। पेमेंट वाउचर पर जाने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ इस डेस्कटॉप लेजर अकाउंट में कहीं भी ड्राइंग का लेजर नहीं है। तो उसके लिए हमको जाना होगा क्रिएट पर। क्रिएट पर आने के बाद जब आप यहाँ आएंगे तो आपने यहाँ लिखा ड्राइंग, सॉरी ड्राइंग, ड्राइंग, अरे ये ड्राइंग, ड्राइंग का अंडर हेड क्या आएगा, तो क्या आएगा, यहाँ पर आपको लिखना है कैपिटल अकाउंट। क्योंकि ड्राइंग बेसिकली क्या है, कि जो ऑनर है वो अपने ऑन यूज के लिए पैसा विड्रॉल कर रहा है। तो यहाँ आपने लिखा ड्राइंग, इसको आप एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल A से। एक्सेप्ट करने के बाद जो भी आपका स्पेसिफिक अमाउंट है वो आप यहाँ लिखेंगे। यहाँ लिखने के बाद आप लिखते हैं कैश। यदि आपको एनालिसिस करना है कि भाई कितना अमाउंट हमारे पास था, कितना हम विड्रॉल कर चुके हैं, तो उसके लिए हमारा काम क्या है, कि जब हम स्केप से बाहर आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास एक ऑप्शन लिखा है बैलेंस शीट। तो इस बैलेंस शीट पर आपको जाना है। बैलेंस शीट पर जाने के बाद जैसे ही आप डिटेल फॉर्म में देखेंगे तो आप यहाँ से +F1 करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि मेरे पास, मैंने जो बिजनेस स्टार्ट करा था, यहाँ आप देखेंगे कि मेरा जो बिजनेस स्टार्ट हुआ था वो कितने से हुआ था, 1,50,000 रुपये से। देखिए यहाँ हमारा जो बैलेंस था वो 1,50,000 रुपये से हमने स्टार्ट किया था। और इसी से हमने पैसा विड्रॉल कर लिया ड्राइंग 20,000। तो हमारा जो अमाउंट अब बचा है वो कितना बचा है, 1,30,000, 1,30,000 रुपये हमारे पास अब बचा है कैपिटल में, क्योंकि उतना पैसा हम विड्रॉल कर चुके हैं। कैसे देखना है, देखिए बैलेंस शीट को देखने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ से आते हैं बैलेंस शीट पर। गेटवे ऑफ टेली पर एक ऑप्शन होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पर आपको जाने के बाद यहाँ से आप क्या करेंगे, Alt+F1। और जैसे ही आप Alt+F1 करेंगे तो वैल्यू आपके सामने। तो आज हमने दो टॉपिक डिस्कस करे हैं। फर्स्ट, कैश डिपॉजिट स्लिप, कैश डिपॉजिट स्लिप कैसे प्रिंट आउट होती है वो। और एक शॉर्ट पॉइंट मैंने आपको बताया है ड्राइंग। दोनों में किसी तरीके का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। सर एक बार ड्राइंग दोबारा बता दीजिए। अच्छा देखिए, ड्राइंग के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम आते हैं कहाँ पर, वाउचर पर आ गए। जो फर्स्ट एंट्री है हमारी, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे। तो ये एंट्री तो आप कर चुके हैं। ड्राइंग में सबसे पहले तो हम ये समझे कि भाई ड्राइंग बेसिकली क्या है। तो ड्राइंग क्या होता है, कि जो ऑनर है, भाई जैसे आपकी शॉप है तो आप अपने पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकालेंगे उसे हम ड्राइंग कहेंगे। हिंदी में उसको कहा जाता है आहरण। तो आहरण दो प्रकार का होता है, या तो आप रुपए का कर सकते हैं या फिर आप वस्तु का कर सकते हैं। तो रुपए का आहरण यदि आपको करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से आप जाएंगे F5 पर। यहाँ पर आप लेजर बनाएंगे ड्राइंग के नाम से। ड्राइंग का अंडर हेड हमको लिखना है कैपिटल अकाउंट। जो भी आपका स्पेसिफिक अमाउंट है वो आप यहाँ लिखिए। जैसे मैं अगेन
यहाँ 10,000 रुपीज लिखता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूंगा कैश। अब आपको एनालिसिस करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एस्केप से बाहर आना होगा। बाहर आने के बाद आप यहाँ देखेंगे एक ऑप्शन मेरे पास लिखा है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पर जाने के बाद इसको डिटेल फॉर्म में देखना है तो आप यहाँ से करेंगे Alt+F1। या तो आप Alt+F1 कर लीजिए या फिर आप Alt+F5 कर लो, एक ही बात है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने बिजनेस स्टार्ट करा था 1,50,000 रुपये से, उसमें से मैंने 30,000 रुपये विड्रॉल कर लिया। तो मेरा जो अमाउंट बचा है वो कितना बचा है, 1,20,000 रुपये। अब कोई डाउट हो तो पूछिए आप। सर कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो आज का आपका टॉपिक क्या है कि एक तो है कैश डिपॉजिट स्लिप, और एक आपके पास है जो हमने अभी देखा ड्राइंग, जिसको हम कहते हैं आहरण। तो ये दोनों टॉपिक आपको चलाकर देखना है। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी क्यूरीज है, वो आप मैसेज पे पूछ लें या फिर आप कल का जो सेशन होगा उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो एक बार आप इतना टॉपिक चलाकर देखो बनता है कि नहीं बनता है। ये हो जाएगा तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर मतलब आगे का सेशन हम देखेंगे फिर। चलिए, आज की क्लासेस हम यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।